हेलो इंजीनियर्स, आई एम वैभव। यू आर वॉचिंग इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी। दोस्तों, आज से हम लोग एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है पीएलसी, स्काडा एंड माइक्रो कंट्रोलर। ये सब्जेक्ट हमारे 5th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है पॉलिटेक्निक में। तो चलिएगा आज के इस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो चलिएगा वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, पीएलसी एंड सेकंड हम लोग कॉमा लगा के क्या लिखते हैं, स्काडा एंड थर्ड हम लोग क्या लिखते हैं, माइक्रो कंट्रोलर। राइट। तो यहाँ से ही हमें पता चल रहा है कि हम लोगों का जो आउट ऑफ सिलेबस होने वाला है वो इसी के इर्द गिर्द होने वाला है। पीएलसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्काडा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एंड माइक्रो कंट्रोलर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस प्लेलिस्ट में आपको सभी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो बाकी यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हम लोग ये 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, पीएलसी, स्काडा, माइक्रो कंट्रोलर, वो किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पीएलसी के बारे में समझेंगे, जिसका मतलब होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग स्काडा के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड फिर माइक्रो कंट्रोलर की सीरीज़ में 51 को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 51 आप कह सकते हैं या फिर 0851 भी आप इसे कह सकते हैं। आज के इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपका कंसेप्ट बिल्ड कर देता हूँ ताकि आप इन तीनों को एक दूसरे से कोरिलेट कर पाएँ। ठीक है, देखिए अगर मैं पीएलसी के बारे में एक छोटा सा आपको व्यू बताऊँ, बिल्कुल, तो पीएलसी एक तरीके का हमारा कंप्यूटर होता है। ठीक है, जिस तरीके से हमारा एक नॉर्मल कंप्यूटर होता है, उसमें इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, सीपीयू और मेमोरी वगैरह होती है ना, उसी तरीके से हमारा पीएलसी भी होता है। देखिए, पीएलसी एक तरीके का हमारा क्या होता है, कंप्यूटर होता है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कंप्यूटर होता है जो कि हमारा आईपीओ के सिस्टम पे काम करता है। मतलब आईपीओ का मतलब क्या हो गया कि इनपुट इसमें होगा पीएलसी में, पी से क्या हो गया, प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू का यूज़ किया जाता है और इसमें आउटपुट भी होगा। ठीक है, तो पीएलसी क्या होता है, एक तरीके कंप्यूटर ही होता है जो कि आईपीओ की प्रोसेसिंग के दरमियान में है काम करता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। अगर आप इसके नाम से ही थोड़ा सा अर्थ निकालते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि पीएलसी एक तरीके का ऐसा कंप्यूटर है जिससे हम लोग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, अपने इच्छा अनुसार से जो अपने हमें नीड है उसके हिसाब से हम लोग इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। और जो पीएलसी होता है वो लॉजिक्स पे काम करता है, मीन कि इसमें हम जो आपने लॉजिक गेट्स वगैरह पढ़े हुए हैं उसी लॉजिक गेट्स पे काम करता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि पीएलसी जो होता है वो हमारा एएलयू के सिस्टम पे काम करता है। एएलयू का मतलब क्या है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट के सिस्टम पे काम करता है। यहाँ पे 2 चीज़ें समझ में आ गई। जो पीएलसी होता है वो एक तरीके से हमारा कंप्यूटर होता है, आईपीओ सिस्टम पे काम करता है, प्रोग्राम बार बार किया जा सकता है, लॉजिक्स के बिहाफ पे ये अपने प्रोसेसिंग करता है। और ये एक तरीके का हमारा कंट्रोलर भी होता है। मीन कि जैसे कि ये मान लीजिए हमारा पीएलसी है, इसमें हमने कोई प्रोग्राम कर रखा है पहले से। ठीक है, कोई हमने ऑलरेडी प्रोग्राम कर रखा है और इनपुट हम लोग देंगे, यहाँ से कुछ भी इनपुट हम लोग यहाँ से दे रहे होंगे, तो ये पीएलसी क्या करेगा, प्रोग्राम्ड और इनपुट का लॉजिक्स लेगा और लॉजिक्स लेने के बाद एक आउटपुट हमें देने वाला है और आउटपुट को क्या करेगा, ये कंट्रोल कर रहा होगा। राइट, फिर से समझा देता हूँ, आपको शायद समझने में कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। देखिए, ये अगर हमारा पीएलसी है, मान लीजिएगा पीएलसी में हम लोग कुछ इनपुट देते हैं, राइट, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रोसेसर लगा होता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे प्रोग्रामिंग हमने दी होगी पीएलसी में वो हमारी होती है। अब यहाँ पे पीएलसी क्या करेगा कि इनपुट को के एक सिग्नल को लेगा और प्रोसेसिंग के जो हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर रखी होगी प्रोसेसिंग के लिए, उसको सिग्नल को लेगा और उसे कंबाइन करेगा और फिर हमें आउटपुट का रिजल्ट देगा। तो आउटपुट को क्या कर रहा है, एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है। इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, पीएलसी हमारा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है जो कि एक तरीके का कंप्यूटर होता है। ठीक है, यहाँ पे तो समझ में आ गया कि पीएलसी क्या है, एक तरीके का हार्डवेयर है। मैं ये कह सकता हूँ हार्डवेयर है पीएलसी। राइट, पीएलसी क्या है, एक हमारा हार्डवेयर है जिसे हम लोग छू सकते हैं। ठीक, अब ये हमारा जो स्काडा होता है, ये क्या होता है, हमारा एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। आपने अगर देखा होगा
पिक्चरों में, तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शंस होते हैं, मतलब कि जो हमारा रेलवे होता है, हाँ आप कह सकते हैं, तो रेलवे में क्या होता है कि वहाँ पे एक बड़ा सा पैनल लगा होता है और उसी से देख लेते हैं कि कौन सी ट्रेन कहाँ पे है, कौन सी ट्रेन क्या कर रही है। तो उस तरीके के पैनल को हम लोग क्या कहते हैं, उस पैनल को, मतलब कि वो तो पैनल हमारा होता है, उस पैनल पे जो सिस्टम काम कर रहा होता है वो क्या होता है, स्काडा काम कर रहा होता है। स्काडा का काम क्या होता है कि जो भी हमारी इंडस्ट्री है या फिर आप कह सकते हैं रेलवे है, हाँ, तो उसमें जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स काम कर रहे होंगे उसके सभी डेटा को अपने अंदर स्टोर करना, और साथ ही साथ में जो भी काम चल रहा है उसके तुरंत के तुरंत बिल्कुल इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बिल्कुल दिखाना कि वो चीज़ काम कर रही है या नहीं कर रही है, उस चीज़ को दिखाना। एक तरीके का आप बता सकते हैं कि एक तरीके के ऐसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर ही होगा, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है स्काडा, ठीक है। स्काडा क्या करता है कि जो भी हमारे इंडस्ट्री में मोटर्स हैं या फिर जो हमारे ट्रैक्शंस वगैरह में रेलवे हैं, तो उसमें जो भी चीज़ें हमारी लगी हुई होंगी उसके ऑन या ऑफ की स्थिति को दिखाएगा। अगर कोई फॉल्ट हो जाता है तो फॉल्ट की स्थिति को स्काडा यहाँ पे स्क्रीन पे शो करता है। फ़ायदा क्या होता है कि अगर मान लीजिए क्या कोई मशीन हमारी काम नहीं कर रही तो वो हमें तुरंत दिखाई दे जाएगा कि ये पर्टिकुलर हमारी मशीन काम नहीं कर रही है, या फिर कोई फॉल्ट होता है तो हमें पता चल जाएगा कि इस एरिया पे फॉल्ट आया है। तो स्काडा क्या होता है, एक तरीके का हमारा सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। पीएलसी क्या होता है, पीएलसी हमारा हार्डवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के तरीके ही होता है। स्काडा क्या होता है, एक तरीके का हमारा सॉफ्टवेयर होता है और ये हमारा कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है। कंट्रोलर मैंने यहाँ पे भी बताया था कि कंट्रोलर का मतलब क्या होता है कि कुछ इसमें प्रोसेसिंग हम लोग दे देते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग दे देते हैं प्रोसेसिंग के लिए, और इनपुट देते हैं उसके बिहाफ पे। अगर कोई चीज़ हमारी आउटपुट को कंट्रोल कर रहा होगा तो उसी को क्या कहते हैं, हम कंट्रोलर कहते हैं। अब ये जो कंट्रोलर होता है काफ़ी छोटा होता है अमाउंट में, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर की कई सारी सीरीज़ होती हैं, तो आपको पूरी जो सीरीज़ होती है उसे नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर में सिर्फ आपको सीरीज़ में 51 की सीरीज़ को आपको पढ़ना होगा, जिसमें आप कहीं कहीं पे 51 ही सिर्फ लिखा होता है, या फिर आप 8051 भी इसे बोल सकते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है कि एक तरीके का हमारा कंट्रोलर होता है जो आउटपुट को कंट्रोल कर रहा होता है इनपुट या फिर प्रोग्रामिंग के बिहाफ पे, और ये काफ़ी जो साइज़ होता है वो इसका माइक्रो होता है, छोटा होता है, इसलिए इसे माइक्रो कंट्रोलर हम लोग कह सकते हैं। और इसकी सीरीज़ हम लोग 51 को पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस में। तो आई होप कि जो सिलेबस होने वाला है वो आपको ओवरऑल ऊपर से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, कई सारी बुकों में कई अलग भी चैप्टर्स लिखे होते हैं, पर सभी चैप्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो यही होता है। कई बुकों में आपको ये भी दिख जाएगा कि आपको सबसे पहले पीएलसी का इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाता है, मतलब कि अगर, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो हमारा पीएलसी होगा ना, पीएलसी के अंदर हम लोग पहला तो हम लोग पीएलसी का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, पीएलसी का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, एंड सेकंड हम लोग इसके इंस्ट्रक्शन सेट को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस सेट्स को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, राइट। अब यहाँ पे जो स्काडा होगा, स्काडा के बारे में हम लोग समझेंगे, मतलब कि स्काडा का इंट्रो पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। स्काडा के पहले उसमें तो हम लोग इंट्रो पढ़ेंगे, एंड सेकेंड उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि स्काडा में जो हमारा स्काडा होता है वो रिमोट कंट्रोल इन ट्रैक्शन सिस्टम पढ़ने वाले हैं, मतलब कि स्काडा रिमोट कंट्रोल इन ट्रैक्शन सिस्टम, मतलब कि वही रेलवे जो होता है ना, उसी में हम लोग यूज़ करना सीखेंगे ट्रैक्शन सिस्टम पे, राइट। तो रेलवे के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। और माइक्रो कंट्रोलर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, माइक्रो कंट्रोलर में हम लोग सिंपल सा यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर 8051 की सीरीज़ को पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भी पढ़ने वाले हैं कि माइक्रो कंट्रोलर को जो असेंबली लैंग्वेज के थ्रू प्रोग्राम किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये अगर मैं आपको बताऊँ कोई 6 चैप्टर्स अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल लूँ तो केवल 3 चैप्टर्स हैं, और अगर इन सब चैप्टर लूँ तो 6 चैप्टर हम लोग अपने इस सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, आगे की वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ पीएलसी के रिगार्डिंग तो आपको वो पीएलसी के रिगार्डिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पीएलसी का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पीएलसी का क्या यूज़ होता है, क्यों ये पीएलसी लाई गई, ठीक है। इसके
इसके बारे में एक बेसिक आइडिया हम लोग अपने माइंड पे बनाएंगे और फिर उसके बाद लेक्चर्स जो हमारे सिलेबस के अनुसार है उस लेक्चर्स को हम लोग लेते चलेंगे। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर माइंड में कोई भी डाउट, क्वेरी या फिर वीडियो के रिगार्डिंग सजेशन होती तो मुझसे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे बात कर सकते हैं। मुझे लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी आप कमेंट भी कर सकते हैं। एंड साथ ही में दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।